Guys, this is Vikas Chandak back with another video, and this time, uh, first of all, I would like to congratulate every Indian, every Hindustani who, for this great victory over Pakistan, which was a trending topic, and I know these great, huge players in the team. First of all, to Yuvraj Singh back in the form, and then Sir Jadeja, a very well fielder and very well bowled, uh, and the one who was trending all over the nation, whose poster were all over this nation, Virat Kohli. Uh, it's very early to tell this thing or call this thing to Virat Kohli, but if it's in my heart, if it's in my um, blood running, I would like to say that विराट कोहली आप क्रिकेट के नेक्स्ट गॉड कहलाते हैं हमारे दिलों में। और युवराज सिंह के बिना शायद ही ये टीम इस मुकाम तक पहुंच पाती। युवराज सिंह और विराट कोहली और सर जडेजा का बहुत बड़ी भागीदारी है, और खासकर हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कप्तानी दिखाई है पिछले कई सालों से, लाजवाब कप्तानी। पर आज मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर, क्योंकि इस पे बात करने के लिए बहुत कुछ है और लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से आ, ये अध्ययन कर रहा था कि हमारे क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट एसोसिएशंस के ऊपर कितना पैसा सरकार खर्च करती आई है पिछले कितने ही सालों से, और कितना एक प्लेयर को मिलता है, हमारे क्रिकेट प्लेयर्स को, जब वो जीत कर आते हैं, ना भी जीत कर आए तो हमने क्रिकेट को हमने हमारे भारत देश ने इस क्रिकेट को बहुत बहुत बड़ा गेम बना दिया। अगर हम नहीं होते तो ये क्रिकेट नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये कोई सिर्फ कहने वाली बात नहीं है या फिर सिर्फ बोलने की बात नहीं है। ये बात असल में है। परंतु आप एक बात बताइए मुझे, क्या आप अपने परिवार के किसी भी ऐसे मानव को महत्व ना देकर किसी बाहर वाले को महत्व दें, बिना किसी वजह, कोई वजह नहीं, कोई आपसी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, परंतु आप केवल और केवल पॉपुलैरिटी या फिर फेम नेम के कारण किसी बाहर वाले को इतना महत्व दे देते हैं कि अपने माँ बाप को, अपने परिवार को भूल जाए, या उसे अलग कर बैठे जिंदगी से, या फिर जिंदगी का एक आखिरी हिस्सा माने। अ, शायद इस बात से आपको समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो। अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आऊँगा और ये कहूँगा, हमारा राष्ट्रीय गेम, जिसकी आप एक्सपेंस रिपोर्ट, आप उसका ऑडिट वगैरह सब पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कितना पैसा मिलता है और क्या खर्च होता है। ये सब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट से कम पैसा खर्च होता है, दैट्स द रीज़न, टाइम बीइंग द स्पोर्ट्स हैज़ बीन चेंज्ड। बट अपने ही परिवार के सदस्य को दरकिनार कर आप दूसरे परिवार के, मैं क्रिकेट को बिल्कुल अपना मानता हूँ, अपना है, परंतु क्रिकेट एक बहुत बेहतरीन गेम है, परंतु हम हमारा राष्ट्रीय गेम भूलकर, राष्ट्रीय गेम के इतने बड़े महानायक मेजर ध्यानचंद, जिसे मैंने नहीं, खुद हिटलर ने कहा था, ही इज अ मैजिकल पर्सन, ही इज अ मिस्ट्री, ही इज अ क्रिएटर, ही इज द गॉड। और उस हिटलर ने ना सिर्फ इतना कहा था, उसने अपनी देश का सबसे बड़ा पद, जनरल का पद, मेजर जनरल का पद मेजर ध्यानचंद को ऑफर किया था, बट ही रिफ्यूज्ड इन अ सेकंड एंड ही सेड, भारत माता की जय, जैसा भी है मेरा देश है और मैं उसी के लिए जीऊंगा और उसी के लिए मरूंगा। ये कहकर वो हिंदुस्तान चले आए, परंतु उनका क्या हाल हुआ ये हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानता मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वो हिंदुस्तान आए और वो दिल्ली की सड़कों पर बेरहमी से मरे, उनको आखिरी समय पे खिलाने वाला तक नहीं था। और वो इतने बड़े मिस्ट्री थे, इतने बड़े मैजिकल थे कि साइंस को भी इस बात का
अंदाज़ा नहीं लगा कि उन्होंने साइंस ने भी ये सोचने लग गए कि उनकी स्टिक में कोई मैग्नेट है जो उसकी बॉल से चिपक जाता है। एंड ही वाज द ओनली पर्सन हु ब्रॉट अस 3 ओलंपिक्स, 3 वर्ल्ड कप, एंड within his presence in the team 7 times we were world champion in hockey. That was an amazing. और उन्होंने कुछ नहीं मांगा देश से, कुछ नहीं मांगा। उसे कहते हैं भगवान। मैं सचिन तेंदुलकर का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, कंडेम भी करता हूँ उनकी कई बातों को, जो राज्यसभा का उन्होंने पद लिया जिसके लिए वो तैयार नहीं थे क्योंकि वो एक दिन भी वहाँ नहीं पहुँचे। परंतु मेजर ध्यानचंद ने जो पद लिया मेजर का अपने हॉकी को छोड़ने के बाद, वो पता है कैसे प्रैक्टिस करते थे? वो चांद की रोशनी के अंदर रेल की पटरी के ऊपर प्रैक्टिस किया करते थे। तभी तो ऐसे प्लेयर निकले हैं वो। उनके घर में 3 या 4 भाई थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है फिलहाल, और वो सब उनसे बड़े थे और एक हॉकी थी घर में और चारों भाई हॉकी खेलना चाहते थे। तो सुबह से लेकर शाम तक का समय उन चारों भाइयों को मिलता था और आखिरी में हमारे मेजर ध्यानचंद को उस हॉकी को खेलने का मौका मिलता था। वो था रात का समय, जिस अंधेरे के अंदर हम ये नहीं समझ पाते कि इंसान कौन है, क्या है। वो बॉल को इस तरीके से ड्रिबल करते थे कि हम क्या, आप उनकी बायोग्राफी जरूर पढ़ें, आपको पता चलेगा, ऐसे कई किस्से पता चलेंगे। और ये सच्चाई है, ये मैंने नहीं कही, हजारों लोगों ने इस बातों को कहा है, हजारों हॉकी प्लेयर्स ने इस बातों का पुख्ता सबूत दिया है। बात यह है कि क्या मेजर ध्यानचंद भारत रत्न के काबिल नहीं है? अगर सचिन तेंदुलकर है तो कई गुना पहले खुद मिल्खा सिंह जी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर से पहले भारत रत्न मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए, और कई बड़े लोगों ने कहा है, धनराज पिल्ले, कई बड़े सुपरस्टार, कई बड़े हॉकी प्लेयर्स ने इस बात को बड़ा किया है। पर आज के हमारे सुपरस्टार सिर्फ ऐसे गेमों से जुड़ना चाहते हैं जहां उनकी स्टार पावर बढ़े, जहां उनको पॉपुलैरिटी मिले, जहां उन्हें गेन मिले। और जो लोग हॉकी से जुड़े हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ, और मैं खुद एक नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर रहा हूँ। आज मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ क्योंकि मैंने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बदल लिया था कुछ समय पहले, और आप सब जानते हैं मुझे कि मैं आर्ट और दीज काइंड ऑफ रिव्यू थिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। आई एम बीन एन आर्टिस्ट। परंतु जब मैं हॉकी खेला हूँ मुझे खुद को पता है, एज अ प्लेयर, एज अ नेशनल प्लेयर, मुझे खुद को पता है कि कितनी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। आई हैव अ गुड repo, my family has a good repo, my family has a good kind of business, but I'm not keen interested in it, and I'm not interested to take money from my family, and I even don't take for these stuff like art and hockey and all. I never took, because I always thought that it should be on one way, on your behalf. It should be, you should go up on your own behalf. Whereas I have many clips, I have many evidences. I have stayed in these schools for nights when I was playing states, when I was playing districts, when I was playing nationals, when I was in camps. I was put in these uh, local schools of government, and we would be staying there, and we would don't have even good beds or fans and these coolers and all. That is the reality, that is the fact. um, I don't have contact right now with my old friends, that much contact that I could uh, but all my friends who are listening, who were there in my team, in my nationals, in my states, in my even in hockey career, who were with me, they would agree with me that what kind of situation we were being put into, and we did a great job. We put our team in the third place once we were on fifth place, and once we almost got into semi-finals. And I remember those days. That doesn't matter right now. The matter is, to the Indian government, I would request, to the Sports Minister of India, to the Sports Minister of Rajasthan, Mr. Gajendra Singh Ji, I would request you to please
put hard budgetaries on hockey, our national game of India. And I would request our Indian government, our President of India, and Prime Minister of India to please give Major Dhyan Chand a Bharat Ratna, and he deserves it. And if you don't, please put an evidence that you don't deserve it. I know Modi sir is doing a great job. Even I would like to congratulate my president for a Lok Sabha session when he um, went into the speech. It was a fab speech, and so please, Major Dhyan Chand is a proud to nation, and he's being thought in the worldwide a magic creator in the hockey, a godfather of hockey, the person who is born a hockey player. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.